चैनल में आपका स्वागत दोस्तों। मैं हूं डीके जी, मेरे साथ मौजूद है दोस्तों बिहार के धुरंधर राजनीतिक विशेषज्ञ, जो बोला जाता है कि बिहार में जो राजनीतिकार कहते हैं, जिनका नाम है दोस्तों ललन यादव जी से बात करते हैं। कि मेरे चैनल पे बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, आपके चैनल के दर्शकों को ढेर सारी बधाई। तो आप बिहार के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं आप, तो मुझे ये बताएं कि क्या 2025 में जो है प्रशांत किशोर पीके का क्या हाल होगा, कितना सीट आएगा, क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? देखिए, बिहार की राजनीति बहुतों प्रकार से बिहार के साथ छलावा करते आई है। बिहार को न हीरो चाहिए, न रंगदार चाहिए, नेता एक नंबर का वफादार चाहिए, जो रखे बिहार के विकास का ध्यान। ऐसा ही नेता आने वाले समय में 2025 में ईमानदार चाहिए, ईमानदार चाहिए, ईमानदार चाहिए। बिहार अनेकों प्रकार से गौरवान्वित महसूस हो रहा था कि बिहार का हर एक प्रकार से विकास होगा, लेकिन लालू यादव के राज में भी वही हुआ, और जिसके पश्चाताप करने के बाद नीतीश कुमार का उदय हुआ। 18, 19, 20 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार बिहार को किस तरह से विकसित कर रहे हैं, यह जग जाहिर है। बिहार अब अपने आप को अफसोस कर रहा है कि झूठ बोले कौवा काटे, इस कौवे से न डरियो। अब जो व्यवस्था चरमरा गई है, यहाँ सिंचाई की व्यवस्था और किसानों की हालात दयनीय है। अब देखिए, किसानों के साथ जिस प्रकार से छलावा हो रहा है, विद्यार्थियों में स्कूलों, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से नहीं हो रही है। प्रशांत किशोर का कितना सीट आएगा ये देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर के बारे में अभी कहना मुश्किल है। पिछले बार भी आप लोकसभा का चुनाव भी अब जो गणना किए थे, वो मतलब कि दोस्तों सही साबित हुआ कि कितना होगा, 250 के करीब ही आएगा। लोकसभा में आप गणना किए थे, लेकिन मुझे ये बताइए विधानसभा में जो 243 सीट पर जो लड़ाएंगे प्रशांत किशोर, उनका क्या आपका लग रहा है, किस तरीके से किसकी सरकार बनेगी? देखिए, जाति पाति से ग्रसित यह बिहार बटा हुआ बिहार है। बहुत इतनी बड़ी आबादी है, किसकी सरकार बड़ी कुर्सी पहले उसका विश्लेषण करके आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देखिए, बहुत बड़ी आबादी जो मुस्लिमों की है वह राजद की तरफ है बिहार में, खास करके। दूसरी बड़ी आबादी यादवों की है जो राजद की तरफ से। इतना मान लीजिए कि जाति पाति से ग्रसित बिहार अपने अपने नेता का सिलेक्शन कर ली है। बीच में जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी आए हैं, हमें नहीं लगता है, और इनके पीछे जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो दूसरे दल का छटा हुआ कार्यकर्ता है। तीसरे दलों से आए हुए कार्यकर्ता कब इनको छोड़ देंगे और इनकी राजनीतिक स्थिति चुनाव में यह बोझिल हो जाने की पूर्ण संभावना है। कारण अंत में ये पता चलेगा कि गेहूं का रोटी तावा में, 2025 में प्रशांत किशोर उड़ जाएगा हवा में, हवा में, हवा में। बिहार के अगला मुख्यमंत्री कौन? देखिए, आने वाले समय में बिहार एक नए प्रकार का विकल्प चाहता है। गौतम बुद्ध की धरती या महात्मा गांधी की भूमि या बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह बिहार अपने आप को छलावा करने वाले नेताओं को दरकिनार करके एक नए प्रकार का चेहरा चाहता है, और ऊंची छलांग लगा करके एक नया बिहार चाहता है, नया बिहार। नीतीश कुमार का पतन होगा क्या? क्या नीतीश एनडीए से डबल इंजन की सरकार में तो नीतीश कुमार के चेहरे पर न लड़ा जाएगा? तो क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी आएगी, किसकी आएगी? ये पूर्ण संभावना है कि आने वाले समय में एनडीए की सरकार में चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को और खास करके उपेंद्र कुशवाहा को टिकटों में काफी तरजीह दी जाएगी, और हो सकता है ये संभावना मानी जा रही है कि नीतीश कुमार एनडीए से 2025 के विधानसभा चुनाव में अलग होंगे। और क्या हो सकती है बात, जनता
कर रही है सवाल। कितना आएगा वो इस बार एनडीए का सीट कितना आएगा? इस बार तो आंकड़ा पिछले बार था लोकसभा में, इस बार 400 के पार, लेकिन इधर हो रहा है बिहार में विधानसभा को लेकर इस बार 220 के पार, तो कोई नेता कहते हैं 225 के पार। आपका क्या अनुमान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी का की नींव है आदित्य जोगी। इन दोनों पर निर्भर है। कुछ वर्षों से आदरणीय नरेंद्र मोदी की साख बहुतों प्रकार से गिर गई है। स्पष्ट तौर पर मैं याद करा देना चाहता हूं कि हिंदुत्व के मुद्दा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में काफी गौरवान्वित होकर के मजबूत हुई थी। आखिर क्या हो गया? किसकी नजर लग गई कि एक कुर्सी को बरकरार रखने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए और मुस्लिम को सबसे बड़ा आरक्षण देने वाले चंद्रबाबू नायडू का सहारा इनको लेना पड़ा। हम तो मानते हैं कि जो मुस्लिम समाज के लोगों को आरक्षण दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व काल में उनकी सहायता लेकर के हमें तो नहीं लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मजबूत तरीका से उभर पाएगी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी चंद्रबाबू नायडू इनको मदद करने के बाद घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को और आरक्षण बढ़ाएंगे। अतः यह खबर पूरे देश के जन जन और गली गली की खबर बन गई है। अब ऐसा अंदाज माना जा रहा है कि जो हिंदू समाज के सब नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हैं, एक हो हल्ला करने के फेर में हैं और हिंदू को एकजुट करने की फिराक में हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूरे बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर उतरे हुए हैं। अब हिंदू सजग हो गए हैं, हिंदू बहुत प्रकार से शिक्षित हो गए। यह हिंदू पूरे देश और दुनिया में जाकर के दूसरे देश को चलाने की क्षमता भी रखते हैं। जैसे देखिए, अमेरिका में भी हैरिस जी राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन बैठी है। लेकिन ऐसा मानना है कि अब भारतीय जनता पार्टी की इस तरह से साख गिरती जा रही है। काश यदि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यदि आदित्य जोगी का नेतृत्व होता तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर ली होती। लेकिन हमें नहीं मानना है कि अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का मतलब है नरेंद्र मोदी, जैसे जैसे नरेंद्र मोदी की साख गिरेगी, आने वाले समय में बीजेपी की राख होना तय है। बीजेपी का राख होना तय है। वो नहीं करे। इस बार 225 के पार लगा रही एनडीए, तो क्या लगता है कितना अनुमान कौन कर दिया? 225 कितना टिक रहेगा? कितना अनुमान लगा रहे हैं? अरे देखिए, कितना अनुमान कितना लगा रहे हैं? देखिए, हम तो नहीं मानते। कितना अनुमान कितना लग रहा है? बिहार है, बिहार सोचा समझा बिहार है, जाति पाति से ग्रसित बिहार। कितना अनुमान बिहार का विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारों का पलायन हुआ। कितना हो सकता और जहां प्रशांत किशोर बोले हैं कि हम 2025 में पलायन रोक देंगे, सब झूठ बोले हैं। अरे इतने वर्षों से कोई राजनीति किए, सत्ता पर आसीन रहे, वो तो एक भी नीतीश वो एक कोठो सुइया का फैक्ट्री लगाए हैं, गन्ना मिल बंद हो गया। अरे झूठ बोलने की फैक्ट्री है। ठीक है, वो तो है, लेकिन इस बार कितना अनुमान लगा रहे हैं? भारतीय जनता उनका 225 का नारा है, कितना आप अनुमान लगा रहे हैं? हम तो मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीट घटेगी। कितना तक अनुमान कितना लगा? देखिए, हम मान रहे हैं कि 60 या 65 के बीच में बीजेपी के विधायक लोग बनेंगे, नीतीश कुमार के बढ़ेंगे। इसमें इस बार अलग होगा क्या? पिछले बार तो 48 था ना, और उसमें 2025 में ये मौसम का यार है। मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था रामविलास पासवान को, ये मौसम वैज्ञानिक का हेडमास्टर हो गए हैं। ये मौसम को परख करके ये 2025 में एनडीए हो जाएंगे, पलटी मार के इनको कुर्सी चाहिए। इसीलिए बिहार के जन जन में ये हल्ला है कि आदरणीय नीतीश कुमार नहीं, ये कुर्सी कुमार। हम नहीं कर रहे हैं, बिहार की जनता कर रही है। यानी कि इस बार आपको लगता है कि 2025 में फिर से पलटी मार देंगे? पलटी मारेंगे, क्या करेंगे? महागठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे, एनडीए से नहीं। ये तय है महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। सरकार महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। सरकार की कुर्सी पूछता है डीके एक्सप्रेस वे, है महागठबंधन सरकार लड़ेंगे, पूछता है डीके एक्सप्रेस वे। देखिए, ये डीके एक्सप्रेस पूछ रहे हैं, ये सत्य सवाल है, लेकिन आने वाली संभावना जो बन रही है, महागठबंधन की बन रही है। मैं स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों के लिए
कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि बीजेपी अपने आप में मने मन गुदगुदा रही है कि जब तक नीतीश कुमार का साथ रहेगा तब तक हम लोगों का सिर्फ हाथ रहेगा, सीएम की कुर्सी बीजेपी को नहीं आने वाली है। इसीलिए आने वाले 2025 में तरजीह मिलेगी चिराग पासवान को, तरजीह मिलेगी जीतन राम मांझी को, तरजीह मिलेगी उपेंद्र कुशवाहा के दलों को, क्योंकि वो लोग मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। तरजीह मिल करके सब मिला करके बीजेपी की सत्ता सौंपने की कोशिश करेंगे। उस अवस्था में, उस समय जब सीटों का बंटवारा होगा और सीट ज्यादा सीटों में तरजीह मिलेगी इन सब एनडीए के घटक दलों को, आदरणीय नीतीश कुमार की सीट घटेगी। कितना मिलेगा उनको? तो यह अनुमान है कि 80 या 85 सीट से नीतीश कुमार को ज्यादा बीजेपी देने वाली नहीं है। अंतोगत्वा नीतीश कुमार एनडीए का दामन थामेंगे। हो सकता है उस केंद्र की सरकार गिर सकती हो सकता है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो कि महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार का जाना, ये संभावना बन रहा है। देख रहे हैं दोस्तों कि क्या होगा, पूरा राजनीतिक में तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है कि लेकिन हाँ इस सब में जो है अनुमान लगा रहे हैं। जैसे कैसे हो गए एग्जिट पोल में अनुमान न होता है, अनुमान लगा रहे, रुझान कैसे होता है, रुझान होता है ना, रुझान में ये हो गया, तो उस तरीके से अनुमान लगा रहे हैं क्या कि इस तरीके से महागठबंधन में नीतीश कुमार 2025 में जा सकते हैं। जय हिंद। देखते रहिए डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है।